देखो मैं आपको बताता, संजय जितना मैं संजय को जानता हूँ पिछले 4 सालों से, संजय कोई टैलेंटेड आदमी तो है नहीं और ना ही उनमें बहुत कोई क्रिएटिव स्किल्स है, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप जॉब छोड़ रहे हो, एक लास्ट बार संजय को क्या बोलनी चाहोगे बताओ? डरो मत किसी से, मैं डर नहीं रहा। संजय से अगर आप 10,000 रुपए मांग लो, ज्यादातर चांस है वो आपको एक बार देते, दोबारा नहीं देंगे। अगर आपको जॉब छोड़नी पड़े तो आप किस बात पे छोड़ोगे? अगर मेरी सैलरी ना बढ़े। सैलरी ना। कल को संजय पर अगर एक केस लग जाए, मान के चलो मर्डर केस लग जाए या केस टाइप की चीज, मतलब एक बहुत लेजिट वो एक एलिगेशन लग जाए, आप कितना प्रतिशत संजय को सही या गलत समझोगे वहाँ पे? सर को भी बोला मैंने कि हाँ ठीक है, मेरे पास लीड नहीं है, मेरे रेड लग रहे हैं। सर को डायरेक्ट बोल दिया मैंने। पता नहीं ऐसी सिचुएशन को तो इमेजिन हो भी नहीं पा रही है मेरे को। हालांकि संजय में 10 कमियां भी है, बट उसकी सबसे खास बात यह है कि वो ना संजय के बारे में क्या सोचते हो? संजय सर के बारे में थोड़ा सोचने दो। संजय सर के बारे में हाँ सोच ले, मैं फेक मत बोलो। फेक नहीं बनना ना, इसलिए सीधा बताओ। अब वही पुरानी चीजें ही हैं थोड़ी बहुत। क्या चीज है? चलो हंसमुख है सर। संजय को हरामी आदमी लगता है कि नहीं लगता? मुझे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हरामी आदमी नहीं लगता? नहीं लगता। संजय वैसे तो हरामी है। नहीं नहीं सर। क्या लगता है संजय? क्या तस्वीर माइंड में आती है? अ प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनल ऐसा क्या कर दिया प्रोफेशनल वाला? मतलब जैसे कि हम इनके वीडियोस वगैरह भी देखी हैं सर की, तो बिल्कुल प्रोफेशनल बात करते हैं। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा फिर? उससे एक अच्छी अथॉरिटी बिल्ड होगी। आपको लगता है अगर जहाँ लाइफ में आज आप जाना चाहते हो, कुछ भी जगह, संजय आपको वहां पहुंचा सकते हैं अपने साथ देकर? बिल्कुल। क्यों लगता है, क्या हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। आपको क्यों? मुझे इसलिए लगता है क्योंकि एक तो वही सर का विजन जो है कि 100 करोड़ की कंपनी बनानी है। वो विजन सर ऐसा तो नहीं कि अपने लिए ही देख रहे हैं, वो सबके लिए देख रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने लिए, सबके लिए। क्योंकि खाते में तो उन्हीं के पैसे आएंगे। खाते में उन्हीं के पैसे आएंगे, लेकिन जैसे कि अब मैं हूँ, अब कंपनी बढ़ेगी और एम्प्लॉयज़ आएंगे तो हमारी भी तो पोजीशन बढ़ेगी, हम भी टीम लीड बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे अंडर जूनियर्स आएंगे, तो इस तरीके से ग्रोथ तो हमारी भी हो रही है। तो इसलिए बट आप किसी और कंपनी में भी तो काम कर सकते थे ना संजय के साथ, ऐसा क्या? क्योंकि मैं जितना संजय को जानता हूँ ना, संजय की सोच बड़ी है, बट मुझे नहीं लगता पर्सनली कि 100 करोड़ से आगे वाली सोच मुझे नहीं लगता है। देखो मैं बताऊं क्यों मैं संजय सर के साथ ही आया। और कंपनी में कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन ऐसा है, देखो एक बनी बनाई कंपनी में काम करना वहाँ, और एक जो मतलब शुरुआत से बड़ी है और थोड़े तुम मतलब बीच में आए हो एक तरीके से, मतलब वो ना इतनी अभी बड़ी है ना इतनी छोटी है, बीच में है, एवरेज, ठीक है। तो उसमें तुम्हें ज़्यादा सीखने को मिलता है। अगर तुम किसी पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी, जो मतलब बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें आपको इतना सीखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं एक और काम करके आ चुका हूँ, MNC में ही काम करके आया हूँ, तो उसमें मुझे पता चला कि हमारी इतनी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब संजय सर के कंपनी में हमारी वैल्यू करते हैं आपको? बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं? मैंने वो तो आते भी बहुत कम आते हैं। कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो मिलते हैं और तारीफ भी करते हैं, मतलब बातचीत भी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ठीक है संजय, आप संजय के चलो 3 बैड क्वालिटीज बताओ। मुझे तो पता है क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ 3 साल से। आप बताओ, आपको क्या लगता है? बैड क्वालिटीज खुल के बताओ, जो भी आपको लगता है कि यार ऐसा। सर आपके बारे में तो बता सकता हूँ। बताओ। आपकी बैड क्वालिटी ये है कि मतलब मैंने तुरंत काम दी, मतलब जैसे कि मुझे ये तुरंत, जैसे कि टाइमलाइन चाहिए या मिनी ब्लॉग चाहिए, आप चीज़ों को टालते जाते हो मतलब तुरंत हम तो टाइम पे दे देते हैं, लेकिन आपकी वजह से पीछे रह जाता है काम बहुत। मैं इसके ग्रुप करूँगा। हाँ ओके। और अब क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं एडवांस में रखूँ चीज़ों को, लेकिन ना आप टाइम से प्रोवाइड करते हैं, ना मिनी ब्लॉग्स की ऑडियो प्रोवाइड करते हैं, तो इसी वजह से वो एडिटर भी परेशान हो जाता है, थोड़ा बहुत मैं भी हो जाता हूँ। चलो एक मिनट रुको, संजय के ऊपर आते हैं वापस। आप संजय के ऊपर। हाँ गलत बंदे उठा नहीं, बट एक चीज मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आपको कल बहुत हाई पैकेज जॉब का एक डेजिग्नेशन का ऑफर मिले बहुत अच्छी कंपनी में, यही लेट्स सपोज इसी चंडीगढ़ में, किस शर्त पे आप संजय को छोड़ोगे? देखो सर, डिपेंड करता है कि मैं मतलब नोटिस करता हूँ चीज़ों को। अब जैसे कि मुझे दिख रहा है अगर सर भी मतलब एम तो हाई है, लेकिन उसके लिए वो कुछ कर नहीं रहे, ठीक है जी सर, तो अगर वो मुझे दिखा कि वो नहीं कर रहे, अब मुझे लगता है कि हाँ मतलब अंदर से आवाज़ आती है कि
मुझे नहीं लगता कि ये इतना हो पाएगा, तो शायद मैं एक बार को सेकंड थॉट रख सकता हूँ उस चीज से। ठीक है, अगर संजय एम्प्लॉय होते हैं आपके और आप उनके बॉस होते, आप उनको क्या 2 चीजें बताते जो उनको नहीं पता आपके हिसाब से? कि अपना एक तो एम हाई रखो हमेशा, एम हाई रखो, ठीक है, क्योंकि हम एवरेज लाइफ जीने नहीं आए, एक ही जिंदगी मिली है, इसमें हमेशा बड़ा सोचो और उसके लिए लगे रहो। और दूसरा कि अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो उसको मानो और दूसरों से, अपने सीनियर से गाइडेंस लो, मतलब फीडबैक लो उससे रिलेटेड कि हाँ गलती हुई है, इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम छुपा रहे हो अपनी गलतियों को, छुपाने से तुम चीज़ें सीखते नहीं हो। अगर तुम गाइडेंस लोगे, फीडबैक लोगे, उन्हें बताओगे कि सर ये गलती हुई है, तो वो एक बार को आपको चाहे डांटेंगे चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपको बताएंगे कि हाँ ये ऐसे सही कर सकते हो, तो उससे बहुत सीखने को मिलेगा और आगे जाके तुम वो गलतियां बहुत कम करोगे। अगर आपको संजय के साथ 3 दिन लगातार रहने का मौका मिले, आप उनमें क्या नोटिस करोगे कि मैं इस चीज को ऑब्जर्व करूंगा एज अ लीडर या ऐसे? हाँ सर, मैं नोटिस करूंगा कि एक्चुअली वो कैसे, मतलब जैसे कि प्लानिंग करते हैं डेज की, मतलब कैसे कैसे प्लान करते हैं, कैसे हम और इस कंपनी को बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ नोटिस करूंगा। साथ ही साथ मैं नोटिस करूंगा कि वो क्लाइंट से कैसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे उनको एक्चुअली ऑफर प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि हमारी कंपनी में आए। आपको लगता है संजय टैलेंटेड आदमी है? संजय सर टैलेंटेड आदमी है, प्रोफेशनल आदमी या मेहनती आदमी है? क्या टैग देना चाहोगे? सर मैं उनको कहूँगा मेहनती आदमी, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है उनको, मतलब वैसे तो नहीं, शुरू से नहीं देखा, पर अब मैं जब से काम कर रहा हूँ तो मैंने पुरानी वीडियोस वगैरह सब कुछ पहले का उनकी जर्नी देखी है पूरी। जब आपने कंपनी नहीं ज्वाइन की थी, आप अपने मथुरा रहते थे और अब आप जब आए हो, जैसा आपने सोचा था संजय वैसे ही है या संजय अलग आदमी लगा? हाँ, कैमरा के बाहर वो अलग आदमी है। कैसे? क्या कैमरा के अंदर वो, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बस वो काम ही काम कर रहे हैं। और बाहर कैसा दिखता है? रियल लाइफ में कैसा? रियल लाइफ में बहुत फनी है। फनी का कौन सा? फनी है सर, मतलब वो ये देखा है मैंने कि हाँ खुश रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सीरियसली एक वही हसल वाला कि लगा ही पड़े हैं, काम पे लगे ही पड़े हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे। वो एंजॉय भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। संजय की शादी हो चुकी है, अगर आपको लगता है कि शादी नहीं होती तो वो आज और तरक्की करते हैं, क्या? शादी नहीं होती तो वैसे हो चुकी है उनकी शादी, हाँ, तो नहीं होती तो और तरक्की करते, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि फोकस शायद एक ही चीज पे होता। सर इसका मैं गारंटीड आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, मतलब कि अब शादी हो गई है तो अब उनका फोकस वन साइडेड है। लेकिन अगर शादी नहीं होती शायद उनका फोकस वन साइडेड, मतलब कंपनी के प्रति भी हो सकता था या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता था। थैंक यू। संजय कितना हरामी समझ? हरामी? संजय कितने घटिया आदमी आपके प्रति? सर घटिया नहीं, घटिया नहीं, ये सवाल आपका गलत है। संजय नाम लेते क्या आता है माइंड में? टॉक्सिक बॉस आता है, अच्छा बॉस आता है, मेहनती बॉस आता है, क्या माइंड में आता है? मेहनती बॉस आता है। हमारे पास तकरीबन 30 लोगों की टीम है, एक बंदे के लिए संभालना इतना तो आसान नहीं है, तो मेरे को पता है, मैं उनके साथ ही रहता हूँ ज़्यादातर। ऐसी कोई क्वालिटी आपको दिखनी है कि यार ये बहुत कम लोगों में होती है संजय में? इक्वालिटी जो उनमें है बाकियों में नहीं है। क्या? वो है कि पेशेंस रखना। उनका भी ऐसा आपने कुछ नोटिस किया, ऑब्जर्व आप साथ रहते होंगे ज़्यादा, क्या कि यार ये चीज़ है जो दुनिया में दिखाते नहीं है बट ये उनके अंदर है? मे बी लाइक वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते, क्या है एक्सप्रेस कई बार वो करना चाहते हैं उनके मन में, अगर कुछ मतलब उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते नहीं है कई बार। ठीक है, अगर हाँ अंदर रखते हैं वो चीज़ों को। किस टाइप का एक्सप्रेशन? गुस्सा, प्यार या एक जजमेंट, फीडबैक, क्या? एनीथिंग। जजमेंटल है वैसे? हैं? जजमेंटल है, आपको लगता है वो कि जज जल्दी करते हैं लोगों पे? जज हर कोई करता है, जज कौन नहीं करता। बट उनका कैसा लगता है? अगर आप कहाँ पे आते हैं उस स्केल में? नहीं देखो, जज सारे ही करते हैं, इस पे कोई स्केल नहीं होता जज करने पे। आप जब संजय से 3 साल पहले मिले थे और आज जब मिल रहे हो, आप में खुद में आपका क्या चेंज देखा है? मतलब आपने अर्श अपने आप में क्या चेंज देखा है, उनमें आपने क्या देखा है? उनमें क्या चेंज देखा है, मुझ में क्या चेंज देखा है? मैंने चेंज देखा है, थोड़ी सी मुझे चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिली है। ठीक है, अपने बारे में, ठीक है, अपने बारे में, अपने काम के बारे में एंड फ्यूचर के बारे में, इन चीज़ों के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है। एंड उनमें संजय सर में अगर कोई चेंज है, मुझे वैसे ही लगते हैं, चेंज तो दिखता है। चेंज वो तब भी वैसे ही काम करते थे, चीज़ों को ढूंढते थे। आज क्या संजय में इतना दम है कि वो किसी कंपनी को, खुद की नेटवर्क को 1000 करोड़ तक लेके जा सकता है? हाँ, ले जा सकते हैं, 40-45 1000 करोड़ तक। हाँ।
आपके हिसाब से संजय को किस कैसे लोगों पे या कैसे एम्प्लॉयज पे गुस्सा आता है? संजय को गुस्सा कब आता है? मतलब कि वो बस माँ बहन करने पे आ जाए किसी की, जब कोई बात नहीं समझता, जब कोई बात नहीं समझता है तब गुस्सा आता है। एंड वो सीखने को तैयार नहीं होता, रेजिस्ट करता है हर एक चीज़ पे, वो किसी को भी आएगा। संजय ने उधारी दी है कभी आपको पैसे? उधारी मतलब कि रखो अब मजे करो, दिए। कल को संजय पर अगर एक केस लग जाए, कुछ भी हो सकता है, मैं थोड़ा एक्सट्रीम चला जाता हूँ, मान के चलो मर्डर केस लग जाए या केस टाइप की चीज, मतलब एक बहुत लेजिट वो एक एलिगेशन लग जाए, आप कितना प्रतिशत संजय को सही या गलत समझोगे? वहां पे सपोर्ट करोगे उन्हें पब्लिकली? पता नहीं, ऐसी सिचुएशन को तो इमेजिन हो भी नहीं पा रही ऐसी, तो समझ गया, बस डन है। ऐसी केड़ी चीज है, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। बकचोदी नहीं थोड़ा वो तो मैं कर- ਦੱਸੋ। देखो मैं आपको बताता हूँ, संजय सर ऐसी कौन सी चीज है जो मतलब मुझे रोक ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। आउट ऑफ द वे जाके थोड़ी ऐसी चीजें नहीं करने देते मुझे जो मैं करना चाहता हूँ, मतलब लार्जर देन लाइफ। अच्छा लाभ दे रहे एक चीज मैं चाहता हूँ, मैं देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, मैं तो बिजनेस में तो लल्लू आदमी हूँ, मुझे तो उसकी नॉलेज है नहीं। संजय बिजनेस में जीनियस आदमी है, मुझे ऐसे लगता है, वो बहुत एक्चुअली बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे ये धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है जैसे जैसे अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मैं क्रिएटिव में कभी गलत नहीं हुआ उस डिसीजंस में, वो बिजनेस में कभी गलत नहीं हुआ, बहुत कम बार, लाइक वेरी ऑफ द लेस पीरियड ऑफ टाइम। अब आपकी बात है कि कहाँ, मैं दो चीज़ें चाहता हूँ संजय से। एक तो ये कि अगर हमें बहुत आगे जाना है, मैं ये चाहता हूँ कि संजय बिलीनियर बने, मैं ये चाहता हूँ कि मैं बनूँ ना बनूँ वो एक अलग चीज़ है, बट उस वो ना अकेले नहीं जा सकते, ना मैं अकेला जा सकता हूँ ना वो जा सकते। तो उनको आगे चल के ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना पड़ेगा, एंड ही हैज़ टू से येस। जैसे अपनी इक्विटी देना किसी को, मे बी लाइक समबडी हु इज़, जैसे जिसमें एक्चुअल में बहुत बड़ा टैलेंट है। अगर हम सोच रहे हैं कि मेरा 50% है अभी और संजय का 50% है और हम बहुत आगे चले जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 50,000 60,000 करोड़ तक जाना है तो अच्छे लोग चाहिए और ज़्यादा, और उनको कुछ वो देना पड़ेगा जो शायद मतलब बांटनी पड़ेंगी अपनी चीज़ें, वो शायद अभी मुझे नहीं पता उसके लिए रेडी है नहीं। दिन ਤੁਹਾਨੂੰ कितनी बार गाल कर देने? संजय मुझे बहुत गाली देते हैं, मतलब दिन में आप समझ सकते हो कि सुबह 8 बजे एक मैसेज आता है गाली का, और दोपहर होते होते आता है, और फिर एक शाम को आता है, और फिर रात को हमारी मीटिंग होती है जहाँ पे हम दांत निकाल के हंस खेल के घर चले जाते हैं, और फिर रात को सोते टाइम 1 या 1:30 बजे वापस आता है, क्योंकि हम दोनों जगह होते हैं, और फिर सुबह वही चलता है। तो गाली तो मुझे पड़ी जाती है 5-6 बार दिन में उनसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाली क्यों पड़ती है सबसे? गाली मुझे इसलिए पड़ती है उनसे क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप बहुत क्योस्ट हो, मतलब आप ना तो डिसिप्लिन आप में, और डिसिप्लिन है भी तो वो बहुत साथ लेकर नहीं चलते हो चीज़ों को, जैसे कभी ऑफिस नहीं गए या कभी छुट्टी मार ली। हालांकि काम मेरा हमेशा टॉप क्लास होता है, बट वो ये कहते हैं कि आप थोड़े से मूडी हरकतें छोड़ दो, अच्छी रहेंगी आपके लिए। तो वो मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे छोड़ दूँ। मैं पहले बहुत मतलब छोड़ ही रहा हूँ, चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ। तो गाली तो पड़ती है सुबह तक, अभी भी खा के आया हूँ। अभी लंच में गाली, अभी लंच में भी खाया। आपके हेयर स्टाइल पे क्या कहना है? संजय सर का मेरे हेयर स्टाइल पे कहना है कि उनको कोई हेयर स्टाइल पसंद ही नहीं आता। अच्छा, एक्चुअली उनका जो छोटा बच्चा और मेरा भी हेयर स्टाइल सेम ही है, तो वो तो वाली नहीं है, उसके बाद नहीं, उसके हैं थोड़े थोड़े मेरे जैसे हैं। सेम मेरे भी नहीं। आप कहना क्या चाहते हो? बच्चा मैं सेम बच्चा ये वो, उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, मतलब वो बहुत वो है, मतलब वो ही इज़ वेरी पिकी, मतलब उनको कुछ नहीं पसंद आता, पिकी है बहुत ज़्यादा। जैसे मान के चलो आपने कुछ खाने को मंगा लिया उनके लिए, तो वो खाएंगे नहीं, वो ऐसे पड़ा रहेगा, डस्टबिन में जाएगा। आप उनको किसी होटल में ले जाओ, रेस्टोरेंट में ले जाओ, उन्होंने वहाँ बहुत कम खाएंगे जब तक उनकी मर्जी का कुछ नहीं है। तो ये एक चीज़ है उनमें। ठीक है। अच्छा, उनके नेचर में अगर एक चीज़ आपको चेंज करनी है, क्या चेंज करोगे? देखो, एक उनके ही नहीं, मैंने खुद में भी ये चेंज की है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बहुत गुस्से वाला और अजीब आदमी था। बट मैंने उनके चेंज ये करना चाहूँगा कि वो भगवान में ज़्यादा विश्वास करें, क्योंकि जब तक वो उनको हर जगह भगवान नहीं दिखेगा, वो सुख दुख को ही देखकर लाइफ को देखेंगे। मतलब कि ये अच्छा हुआ, इससे पैसा आएगा, ये खराब हुआ, ये मेरे काम का नहीं है और इससे मेरे को लेना देना नहीं है, तो वो भगवान देखे हर जगह। फिर उनको वो ही विल बी ऑन द बिगर साइड ऑफ ह्यूमैनिटी। अच्छा, फिर एक चीज़ मेरे में क्या चेंज करोगे? आप में यानी अर्श में?
आप में मैं यही चेंज करूँगा कि आपको चेंज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको भी मतलब एड ऑन क्या करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। एड ऑन भी मैं यही चाहूँगा कि आप लाइफ को सुख दुख की तरफ ना देखो, और कभी ये मत देखो कि यार ये चीज़ मेरे फ़ायदे की है और ये इंसान मेरे फ़ायदे का है। सब में भगवान देखो, बस मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आपको सब में भगवान नहीं दिखेगा ना, एक चीज़ ऐसी आएगी जो आपके सुख या दुख का कारण बनेगी। मान के चलो आपको एक लड़की छोड़ के चली गई, ठीक है, अब आपको लगेगा कि जब तक उस जैसा कोई वापस नहीं आएगा मेरे गैप फिल करने लाइफ में, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। सो मैं वही चाहता हूँ कि वो पैसे से ऊपर उठ जाए, मैं ये चाहता हूँ संजय से। संजय सर की खराब बात, संजय भाई की खराब बात, संजय भाई की खराब बात तो क्या है? संजय भाई की खराब बात कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, संजय जितना मैं संजय को जानता हूँ पिछले 4 सालों से, संजय कोई टैलेंटेड आदमी तो है नहीं, और ना ही उनमें बहुत कोई क्रिएटिव स्किल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझ में है, बहुत अच्छी हैं, बाकी लोगों में भी हैं, बट जैसे क्या होता है ना, जैसे डॉट्स होती है ना, जैसे आपने वो देखा है व्हाइट बोर्ड स्पाई फिल्मों में होता है कि एक वो दीवार पे लगा है तो ना वो रेड कलर का धागा होता है, तो संजय वो धागा है। जब तक वो धागा नहीं होता ना तो कड़ी जुड़ती नहीं है किसी चीज़ की, वो बिखरी हुई रहती है। तो संजय वो होप है, मुझे ऐसे लगता है। जैसे मेरे को भी कोई बहुत बड़ी बात करनी होती है, जैसे आज जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत कंजक्ट होकर रह गया, तो मैंने एक दिन उनको बोला कि हम यार 50 लाख की अपनी फ्रेंचाइज सेल करेंगे हर बिजनेस को, तो कहता हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो वैसा आदमी मुझे नहीं मिलता जो कहे, वरना लोग कहते हैं अबे यार क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। ये वो भी करते हैं, बट वो समझ आता आदमी कि ये क्या कहना चाह रहा है। मेरी माड़ी बात सीधी आपकी माड़ी बात, देखो मैं आपको बताता हूँ, बुरी बात किसी में कुछ नहीं होती, वो धीरे धीरे आदमी सीखता है लाइफ में। जैसे मेरे को भी एक टाइम में गुस्सा बहुत आता था, बट अभी मुझे गुस्सा नहीं आता। इंसल्ट होती है तो गुस्सा नहीं आता, कोई प्यार करता है तो गुस्सा ना, मतलब अच्छा लगता है। बट क्योंकि मैं एक समतल प्लेन पे आ गया हूँ कि डजंट मैटर एनी मोर, ये वीडियो गेम है, यहाँ पे आज कल कभी भी खत्म हो सकता है। तो आप चेंज यही करो अपने लाइफ में, भगवान का नाम लो, वही बजाएगा, बाकी सब चीज़ें खत्म होने वाली है। एक चीज़ जो मैं संजय के बारे में बोलना चाहूँगा ना, वो ये है, संजय से अगर आप 10,000 रुपये मांग लो, ज़्यादातर चांस है वो आपको एक बार दे दे, दोबारा नहीं देंगे। बट मैंने ना संजय में एक चीज़ देखी है, क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा एडिटर था, तो संजय को मुझ में कोई टैलेंट दिखा, तो उन्होंने दूसरे तीसरे मंथ ही मुझे एक पार्टनरशिप ऑफर की 50% की, और मैंने हालांकि उनको रिजेक्ट कर दिया 2-3 बार, बट उन्होंने एक्सेप्ट करे रखा समाव, मतलब पेशेंस रखी, और फिर धीरे धीरे मैं उनके कंपनी का वो बन गया, एक को ओनर, आप समझ सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है संजय ना टैलेंट्स को पहचानता बहुत जल्दी है। मतलब संजय को ना बहुत, मतलब मैंने देखा है कुछ से कि वो उसको एग्जैक्टली पता होता है कि फर्स्ट सेंस में कि ये आदमी लंबा टिकेगा। जैसे मुझे देख लिया, मतलब जैसे आपको देख लिया, किसी और को देख लिया, वही बात थी बस। और तो क्या है कि संजय इज अ नाइस गाय। मेरा बस देखो, मैं इसको एक लाइन में सम अप करना चाहता हूँ थोड़ा सा, इस चीज़ को स्पेशली, कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आप संजय के साथ आ सकते हो। नो मैटर यू आर एम्प्लॉय, यू आर एनीथिंग, आप कुछ भी कर लो, चाहे आप क्लाइंट हो उनके या कुछ भी आप बन के आ रहे हो, सो वो आपको सिखाएंगे तो बहुत कुछ। और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, संजय की मेरे को सबसे खास बात पता है क्या लगती है? देखो मेरी चश्मा भी टूट गई। संजय की खास बात ये है जो मेरे को, हालांकि संजय में 10 कमियां भी है, बट उसकी सबसे खास बात ये है कि वो ना शो ऑफ नहीं करता। मैंने ये देखा है, जब करना होता करते भी हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक दिन मैं जैसे वहाँ पे ऑफिस में था, मैं उठा सुबह, मैंने कहा यार भाई आज आप आए नहीं, मतलब शाम हो गई, तो उन्होंने कहा बस यार वो गाड़ी लेने चला गया था तो लेट हो गया, आज कल आऊँगा। मगर यार आपने बताया भी नहीं, लोग कितना वो करते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं। और आज भी मैंने नहीं देखा कि उनकी टीम जो बना के डाल देते हैं उनके आगे पीछे जो लोग घूमते हैं, बट उन्होंने कभी फोटो भी नहीं डाली अपने स्टेटस पे भी कि मैं गाड़ी ले ली। और तो शो ऑफ नहीं करता ये आदमी। अच्छा जब करना होता करते भी हैं। एक दिन जैसे कड़ा लेकर आए सोने का, 2-2.5 लाख रुपए लगाया उस पर, तो अच्छा मूड होता है फिर करता है। फिर जैसे भाई वो बंद करना है यार, बटन बंद करना करता, फिर यार ये देखना ये इसमें कैसा चल रही है ये रील, तो वो दिखाते भी हैं जब उनको दिखाना होता है। फिर मैं समझ आता हूँ कि चलो ठीक है, बट वैसे शो ऑफ नहीं करते। जैसे मान के चलो उन्होंने कभी घर लिया था 80 लाख 1 करोड़ जितने का भी होगा, तो उसमें उन्होंने बताया ही नहीं किसी को, ना कोई फोटो डाली, कुछ किया। जबकि मैंने ये देखा कि इस लेवल पे आके बहुत सारे लोग अल्ट्रा एग्रेसिवली चीज़ें दिखाते हैं। सो ही इज़ वेरी, पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत प्राइवेट है, शो ऑफ नहीं करता। वो अच्छी चीज़ है, वो होनी चाहिए सब में। सो दैट्स इट। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आपको संजय का फ्यूचर पता है क्या है? क्या आप बताओ? आप भी साथ रहते हो, मैं भी थोड़ा बहुत रहता हूँ आपसे, चलो कम ही रहता हूँ अभी तो। बताओ आपके हिसाब से संजय का फ्यूचर क्या है? संजय का फ्यूचर क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी संजय ना बहुत एक प्राइवेट आदमी है,
प्राइवेट इन द सेंस, जैसे अगर उनके पास आज 100 करोड़ आता है और उनको बोले कि आप डोनेट करो भाई दुनिया को, एंड यू गिव अवे टू द वर्ल्ड, हेल्प द वर्ल्ड, तो वो उसमें से 1-1.25 करोड़ रुपए दुनिया को देंगे, और सिस्टमाइज तरीके से कि कुछ एनजीओ को दे दिया, कुछ है। धीरे धीरे उनकी लाइफ में ना इंसिडेंट्स होंगे कुछ, अब वो आगे चलकर होंगे, जैसे उनको ना समझ में आएगी एक दुनिया के बारे में, चीज़ के जिस दुनिया को हम बहुत सीरियस ले रहे हैं, कामयाबी को, नेम फेम मनी को। अच्छा, उनको नेम फेम मनी रिस्पेक्ट बहुत मिलने वाला है, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, लाइक अपार, मतलब गिनना ही भूल जाओगे आप एक टाइम पे आगे। और उनका ना धीरे धीरे वो खाली होंगे, और वो उनका टाइम आ चुका है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा, आप देखोगे 2030-31 तक, जब वो उनके पास कितना आ रहा है पैसा उनको मैटर ही नहीं करेगा। अभी ही बॉर्डर जैसे कुछ नुकसान हो रहा है ये है, उस समय तक ऐसा टाइम आ जाएगा कि उनको मैटर नहीं करेगा कि मेरे पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अगर उनके पास एक टाइम आया जब साल के 100 करोड़ आ रहे होंगे, और जो आएंगे मैं आपको बताता हूँ, उनके अकेले के पास, नॉट कंपनी, वो तो अलग ही होगा, उनको ऐसे होगा कि इसको जलाना है, नोटों को जलाना है जला दो, इसको मेरे पास देना है मुझे दे दो, इसको किसी को बांटना है बांट दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो होगा तब जब धीरे धीरे कुछ इंसिडेंट्स वो देखेंगे अपनी आंखों से, फिर उनका लाइफ चेंज होना स्टार्ट। वो एक्चुअली एक मूवमेंट होगा जब धीरे 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 वो सुख दुख के पार चले जाएंगे, एंड दैट्स द मोमेंट जब उनकी लाइफ का एक पर्पस, शांत मन हो जाएगा उनका, दैट्स इट, ये उनका फ्यूचर है। ये और यही करने वो धरती पे आए, बस कर। आपको ना अगले महीने सौरभ से जॉब ऑफर करने वाले हैं, बिस्कुट छोड़नी है। जॉब तो नहीं करूंगा, फ्लेक्सिबल में नहीं जाऊंगा मैं। और क्यों? फ्लेक्सिबल में तो नहीं जाना है। तो कहाँ जाना है? मतलब ये छोड़नी है पक्का है? हाँ? ये जॉब छोड़नी है? नहीं, मतलब मेरे को तो नहीं जाना है कहीं पे, जॉब तो नहीं करना। और अभी आप कितना कमा रहे हो? 25-30। कितना कमाना चाहते हो आप? कुछ भी नंबर आप बोल सकते हो। देश प्रोवाइड कितना, मतलब लॉन्ग टर्म में 2028 तक कितना लगता है कि इतना हर महीने आना ही चाहिए? ये नहीं आ रहा तो फिर जिंदगी जीने का फायदा नहीं। 2028 तक ना, मतलब 2-2.5 साल के बाद, 2-2.5 साल के अंदर। हाँ जी, मतलब 3-4 लाख पर मंथ, चलो ठीक है। क्या आपको लगता है कि संजय में इतना दम है कि वो आपको इतना दे सकते हैं? ये तो मैं क्लियर ही नहीं होता, बट हो सकता है कि अगर लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली हो सकता है। अगर जैसा हाई टिकट वगैरह अगर होती है और कमीशन स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर वैसे होता है तो वो तो हो सकता है। बट 3-4 लाख तो ज़्यादा हो गया, बट 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख ऐसा तो जा सकता है, वो तो है। ठीक है, एक चीज आपको लगता है कि अभी संजय के जो भी कॉम्पिटिटर्स है, या संजय के कॉम्पिटिटर नहीं भी है, हाँ, वो इतना उनकी, मैं ब्लंट वर्ड यूज करूंगा, कि उनकी औकात है? आपको लगता है कि वो 10,000 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं 2040 तक? डेफिनेटली है, क्यों नहीं। कैसे? मुझे तो लगता नहीं है, आपको कैसे लगता है? अब 10,000 तो नहीं पता है, बट बड़ा तो बना ही सकते हैं। कितने बड़ा? हाँ भाई, 5,000 करोड़, 1000 से लेके 1000, 5,000, मतलब ज्यादा तो मैंने इसके अंदर घुसा नहीं, देखना पड़ेगा कैसा, क्या अपॉर्चुनिटी कैसा। अगर आप संजय के एक दिन के लिए बॉस होते, आप उन्हें क्या बताते? एनीथिंग, एनी लाइफ एडवाइस, एनीथिंग जो आप बताना चाहो, अच्छी बुरी बात उनकी, कि बस मैं एक बता रहा हूँ बात, अगर आप एक दिन के लिए उनके बॉस होते? जैसे बहुत सारी चीजें जो सिस्टम प्रोसेसेस वगैरह अनस्ट्रक्चर नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर वे में नहीं है, बहुत सारे इधर उधर हो रखा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लूप होल्स है सेल्स डिपार्टमेंट में। संजय की कौन सी ऐसी बात है जो आपको ऑनलाइन वो नहीं दिखाते, आपको बताइए ऑफलाइन में ऐसा सच है? रियल लाइफ और रियल लाइफ, मतलब मुझे तो हम्बल पर्सन लगता है, रियल, मतलब जो है ना, कि ऐसा नहीं है कि एक सामने एक का पर्सन और मतलब पीछे और एक चीज, ऐसा तो नहीं कभी फील हुआ। हम्बल है, जेन्युइन पर्सन है, मुझे फील होता है, मतलब ऐसे। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बड़ा हूँ और ये एटीट्यूड के साथ, मेरे को कभी नहीं फील हुआ, मतलब हम्बल पर्सन है बस। अच्छा है। अगर आपको मौका मिले गाली देने का संजय को, क्या आप बुरा बताओ मुझे, मैं बुरा सुनना चाहता हूँ। नहीं, बुरा अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। कभी आपका रेड लग गया उस एज के अंदर, या आपको रेड तो हर जगह मेरा लगता है। आपको लगता है कि मेरी लीड उसके बाद चली गई, या मेरे को यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर चलो इस बॉस को रिप्लेस करने का मौका मिले, क्या बताओ मुझे, कुछ वो चाहिए, मैं लेटर में अगर लिख रहा हूँ कि मैं इन किस वजह से संजय को हटा रहा हूँ कंपनी से, क्या हो बताओ? वैसे इतना तो मैंने करा नहीं ऑब्जर्व। नहीं, कभी तो कुछ तो क्या हुआ है, तो कभी गुस्सा तो आता होगा ना यार, कभी तो आया होगा गुस्सा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एम्प्लॉय को गुस्सा ना हो, मान ही नहीं सकता। मुझे खुद को आता है जबरदस्ती आप गुस्सा करो यार, कमाल है। मैं तो ऐसा कुछ, मतलब
ऐसे जैसे कि मतलब कभी कभी ऐसे फ्रस्ट्रेशन लग जाते हैं, जैसे होता है ना, वो हर जगह होता है, वैसा कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ कि एक हरामीपन का मीटर है 0 से लेकर 10 तक का, संजय को कहाँ रेट करोगे? वैसा तो हरामी होना चाहिए बिजनेस में थोड़ा बहुत। बिजनेसमैन हरामी होना हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो होना चाहिए चाहिए। वैसे। संजय है उतना हरामी? उतना मेरे को नहीं लगा, नहीं लगा। मतलब इतना ऑब्जर्व करा नहीं ना मैंने, वो थोड़ा 1 साल रुकना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा। चलो, अगर आज संजय आपको जॉब धक्के मार के निकाल दे कि भाई चल जरूरत नहीं है तेरी, व्हाट वुड बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम? निकल जाऊंगा निकल जाओ और क्या। चलो तो निकल जाओ। ठीक, खा ले तो। आज ही ले जाओ एक ऐसी क्वालिटी जो उनमें है, जो उनमें खराब है और आप चाहते हो किसी बॉस या लीडर में नहीं होनी चाहिए, वो खराब है कल्चर के। जो टीम, मुझे ऐसा लगता है कि टीम मेंबर के साथ फ्रेंडली एकदम रहना चाहिए, आगे डिस्कस करना चाहिए अच्छे से। मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए, स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है, बट फ्रेंडली भी होना बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए क्या चल रहा है किसके बीच में। हाँ, समझ गया। बट ये पॉसिबल कैसे है आपके हिसाब से? अगर आते हैं तो एटलीस्ट बात कर सकते हैं 2 मिनट, क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है। आपने मान के चलो लास्ट में जितने लीडर्स हैं बॉसेस के साथ काम किया होगा, अपने ऐसे बड़े किसी सीनियर के साथ काम किया होगा, संजय को वहाँ कहाँ देखते हो आप? कि अगर 10 लोगों के साथ काम किया, अच्छे लोगों के साथ, संजय वहाँ पे किस? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा है बहुत सारे लीडर को, बहुत बड़े बड़े लीडर्स को देखा है, उनके साथ टाइम भी स्पेंड किया है, बट मुझे लगता है संजय सर थोड़ा सा कंफर्टेबल है। और जो लीडर्स रहते हैं ना, वो उनके अंदर खलबली मची रहती है, एकदम अनकंफर्टेबल रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, एकदम सीरियस कि हाँ ठीक है ये होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, ये चीज़ें तुरंत इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। किसी भी प्रोसेस को लेके वेट नहीं करना होता, तुरंत इम्प्लीमेंट करना होता है, तुरंत 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 तुरंत। जैसे आपके बहुत कई बार रेड लगते हैं सेल्स ग्रुप में, मैंने देखा है, तो आपको गुस्सा नहीं आता संजय पे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं काम भी कर रहा हूं? अगर मुझे लगता है कि खराब है तो मैं बोल देता हूँ। मैंने HR मैम को भी बोला, उनको भी बोला, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। और सर को भी बोला मैंने कि हाँ ठीक है मेरे पास लीड नहीं है, मेरे रेड लग रहे हैं, सर को डायरेक्ट बोल दिया मैंने। इसमें गुस्सा करने वाली कुछ बात नहीं है, कट टू कट सारी चीजें, बस वो चीज़। 5,000 करोड़ की कंपनी बनाने का दम है आज में? अगर रियल बेस पे आपको कितना, जितना आपने उनको जज किया? मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस बेस्ड बिजनेस में थोड़ा सा हेक्टिक होता है। अगर सर्विस बेस्ड लेके चले तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, बट अगर कोचिंग बेस्ड लेके चलें तो जल्दी अचीव कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे हमारा BJP प्रोग्राम हो गया, अपने आप को अभी हम अपने लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके हिसाब से संजय अभी कहाँ है? एक स्केल बताओ कैमरा में मुझे, अभी कहाँ और उनको कहाँ होना पड़ेगा जब जाके वो 1,000, 2,000, 4,000 करोड़ के मालिक बन पाए? अपने अकॉर्डिंग जितना कर सकते थे उतना कर लिया, अपना जितना मार्केटिंग कर सकते थे उतना कर लिया। अब ऐसा करना पड़ेगा कि दूसरा कोई आपके बारे में बोले। तो आपको लगता है कि वो अभी गलती करें, उनको कुछ और आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा और का सोचना चाहिए, कैसे बड़ा और देख सकते हैं? उनको ऑडिट करना चाहिए खुद के प्रोफाइल को, खुद के वीडियोस को, कि मैं जिस टारगेट ऑफ सेगमेंट आपको और एक चीज में कमी लगती है, मैं उनसे काफी डिस्कस करता हूँ कि आप आपकी आइडियोलॉजी, स्टोरी, मिशन लोगों को पता ही नहीं और ना आप रख सकते हो सामने, वो आपका एक लूप होल है, मतलब वो ड्रॉबैक है उनका जो आज भी ठीक नहीं कर पाए। आपको लगता है ऐसा बात? हाँ वो चीज लगता है। संजय की स्टोरी चलो पता है सबको कि एक पार वाला था, वो ऐसे करके कुछ हो गया, बट अगर मैं पूछूं कि आइडियोलॉजी किसी चीज के प्रति कि वो कितना अग्रेशनली उसको फॉलो करते हैं, आपको लगता है वो उनमें है क्वालिटी? है, बट थोड़ा और ज्यादा अग्रेशन होना चाहिए उस चीज को लेके। और बिजनेस को बाहर से देखते हैं, बट थोड़ा और हट के देखना चाहिए कि ऑडिट करना चाहिए अपने वीडियोस को, जो उनके टारगेट ऑडियंस हैं, वो जिनको टारगेट करना चाहते हैं, जिनसे वो 10 लाख चार्ज करना चाहते हैं, उनका माइंड क्या चलता है, वो क्या सोचते हैं, क्या पेन है उनका। हमारे जो कस्टमर्स होते हैं ना, हमें कस्टमर के बारे में हर एक चीज़ पता होना चाहिए, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, तब जाके हम उनको वो चीज़ ऑफर कर पाएंगे एंड हम उनसे उतना चार्ज कर पाएंगे। दिखाना पड़ेगा हमें उस चीज़ से हटके। क्या चीज है संजय को जो नहीं आती, आपको लगता है कि उनको और लर्निंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए इस चीज पे, उनके लिए, अपने लिए? लर्निंग पे इन्वेस्ट इज नथिंग बिग थिंग, लाइक लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं, लाइक अभी क्या है कि फोकस होके खुद के सिस्टम में देखना पड़ेगा कि क्या लूप होल्स हैं, ठीक है, एंड उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब वो सारे लूप होल्स फुलफिल हो जाएंगे देन आगे का सोच सकते हैं। संजय की ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि वो सिर्फ उन्हीं में और किसी में नहीं, सिर्फ उन्हीं में? मुझे तो वो कंफर्टेबल ही लगते हैं बस। कंफर्टेबल का क्या मीनिंग आपका? चीज़ों को लेके कंफर्टेबल, थोड़ा सा मतलब
एग्रेसिव होना चाहिए चीज़ों को लेकर। मुझे ये करना है, फटाक से करना है, ये इम्प्लीमेंट करना है, फटाक से करना है। जैसे मुझे लगता है भी कंटेंट स्टाइल चेंज करना चाहिए उस हिसाब से लेके, जो मैंने आपको बताया था वो तुरंत इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिकॉज अगर हमें कोई लेवल हिट करना है ना उसके, अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ जाना है और ये सारे स्टेप्स हैं, तो मैं जल्दी जल्दी चलूँगा तभी वहाँ पहुँच पाऊँगा। आपको लगता है अगर संजय की ग्रोथ होती है कंपनी की तो आपकी भी ग्रोथ होगी? अगर कंपनी के ग्रोथ के लेके अगर कोई ओनर सोचेगा तो कंपनी की ग्रोथ नहीं होती है। कैसे होती है? कंपनी की ग्रोथ होती है प्रोडक्ट को लेके सोचना, ठीक है, जिसको हम दे रहे हैं प्रोडक्ट उनकी ग्रोथ को लेके सोचना, एंड जो हमारे टीम मेंबर हैं वो कैसे ग्रो करेंगे। जब हम वो सोचते हैं तो कंपनी ऑटोमेटिक ग्रो होती है। एंड जब मैं दीपक जैन की टीम में भी काम करता था, धीरज ऐसा बंदा है, धीरज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, लाइक वो चीज़ें मुझे लगती है जानना जरूरी है। तो वो हमेशा ये बोलते थे उसको कि तू इतना सेल ला, ऐसे कर, ये नहीं बोलते थे। वो बोलते थे कि भाई तेरे को कितना कमाना है। वो बोलता था मेरे को 2 लाख कमाना है, ठीक है बैठ, कैलकुलेशन बताते थे, इतनी सेल कर, इतना % कमीशन तेरे को मिलता है, इतना कमाएगा। अब इतनी सेल के लिए तू बता मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी सेल तुझे चाहिए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो चीज़ फिर वो करते थे, तब जाके उसकी उतनी सेल आती थी और वो बंदा अभी कमा रहा है 2 लाख 2.5 लाख प्लस कमा रहा है, ठीक है। एक टाइम पे उसने एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी खोला था, सेल में करता था उस कंपनी में, और अभी वहाँ पे वो अग्रेसिवली काम इसलिए कर पा रहा है बिकॉज वो अपनी लाइफ में कंफर्ट है उस कंपनी को लेके। आप अपनी एक कमी बताओ जो आपको नजर आती है अपने में। मेरे में तो बहुत सारी कमियां हैं। वही कमियां अगर आज आप संजय में होती और वो आपके एम्प्लॉय होते तो क्या आप उन्हें निकालते या सिखाते? सिखाता। क्यों निकालते, क्यों नहीं, किस बेस पॉइंट पे? अगर किसी को भी ऐसे ही निकाल दे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, उसको सिखाना चाहिए पहले। अगर वो सही से करे तो ठीक है। कंपनी में सबसे बड़ी चीज़ होती है लॉयल्टी। अगर कोई एम्प्लॉय आपके साथ लॉयल है तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। उसको आप सिखा सकते हो, उसका माइंडसेट सेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट अगर वो लॉयल ही नहीं है, उसको कितना भी सिखा लोगे, सीख के भाग जाएगा तो क्या फ़ायदा। तो कंपनी में लॉयल्टी पर्सन रहने चाहिए, ना कि स्मार्ट और टैलेंटेड पर्सन। उसको हम टैलेंटेड बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सबसे टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में बहुत आगे जाने के लिए? डिसिप्लिन। संजय में क्या है, टैलेंट है या डिसिप्लिन है? डिसिप्लिन। बट डिसिप्लिन से क्या वो वहां जा सकते हैं जहाँ पे वो सोच रहे हैं? डिसिप्लिन रखेंगे तो टैलेंट खुद आ जाएगा, क्योंकि हर स्टेप पे ठोकर, मतलब वो बाय भी कर सकते हैं टैलेंट का। जब ठोकर खाएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। बट डिसिप्लिन रहना जरूर। टैलेंटेड रहेंगे, डिसिप्लिन ही रहेगा तो ज्ञान है लेकिन फॉलो ही नहीं कर रहे प्रोसेस, तो क्या फायदा। रिलैक्स फॉर्मोजी को पीछे छोड़ सकते हैं आने वाले 10 सालों में? भले एक टाइम पे इतना पैसा हो कि वो उससे भी बात, वो डिपेंड करता है कि लाइक मार्केट के हिसाब से शिफ्ट होना पड़ेगा हमें। जैसे मान के चलो कि आगे अभी मान के चलते हैं कि कोई वीडियो एडिटर है, वो वीडियो एडिट कर रहा है, ठीक है, वो खाली कट पेस्ट कर रहा है, कट कैप्शन लगा रहा है, तो अभी एआई का जमाना आ चुका है, उसको एआई की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा तभी जाके वो ग्रो कर पाएगा। ऐसे ही हमारे आपके इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया की इंडस्ट्री में क्या और चीज़ें चल रही है, उसके हिसाब से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। आदमी क्या सोच रहा है, हमारे जो टारगेट ऑडियंस हैं, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके थिंकिंग के हिसाब से मैं अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको संजय में ऐसा कौन सा एक टॉक्सिक ट्रेट लगता है कि जो अभी शायद उनमें उतना नहीं है, बट अगर वो उस पे काम नहीं करेंगे तो बढ़ जाएगा? समटाइम्स आई फील कि डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हैं कि जैसे कि मेरा काम थोड़ा रिक्रूटमेंट और उन सब चीज़ों से है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ, बोल सकती हूँ कि जैसे किसी को अगर हायर किया तो बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। ओके। तो अगर आप उनके एक दिन के लिए बॉस होते और वो आपके एम्प्लॉय या एचआर होते तो आप उन्हें कौन सी 3 चीजें सिखाते जो आज तक आपने फील किया कि ये पता होनी चाहिए इस आदमी को भी? ओके, सो 3 चीज़ें मुझे लगता है कि एक तो थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। दूसरे पर्सन को जो है, जिसे हम हायर कर रहे हैं, उसको समझने का, उसको थोड़ा टाइम देने का। मे बी शायद ऐसा नहीं है कि उनको वो चीज़ पता नहीं है, पता उनको भी है, बट ऑब्वियसली वो बॉस है तो उनको भी चाहिए कि जल्दी वो चीज़ें हो। मे बी रिलेटेड टू हायरिंग कि वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। अगर आपको जॉब छोड़नी पड़े तो आप किस बात पे छोड़ोगे? अगर मेरी सैलरी ना बढ़े। सैलरी ना बढ़े, ओके। एक चीज, जैसे लेट्स सपोज अभी तो चलो एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट लेट्स सपोज कल को समथिंग कैन गो रॉन्ग। जैसे कि मान के चलिए संजय पे किसी ने कोर्ट केस कर दिया 500 करोड़ का, 100 करोड़ का, और लिटिगेशंस लग रहे हैं, ये सारी चीजें। हाउ वुड यू थिंक, आपके माइंड में कितना जल्दी वो जजमेंटलनेस आएगा कि ओके ये आदमी गलत ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर, आप कहीं पे भी चले जाओगे, एक मुझे लगता है शायद
छोटी सी चीज़ भी अगर कहीं लेने चले जाओ तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा हर कोई सच्चा और अच्छा मिलेगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता, मैं इतना इमीडिएट जज नहीं करती किसी को, तो मैं तो टाइम दूंगी। उस चीज के मान के चलो कुछ हो गया, ऐसे मान के चलो इन्होंने स्कैम कर दिया, ये हो गया, एनीथिंग मे बी लाइक बहुत लिटिगेशन लग रहे हैं और उसका लेट्स सपोज मीडिया हर जगह बात कर रही है, तो क्या आपके अंदर एक आएगा कि नहीं यार ये मतलब कितना आप वो नेगेटिव कितना जल्दी हो जाओगे, या फिर आप अभी जितना आप उनको जानते हो कैसा आपको लग रहा है? नहीं, मैं नेगेटिव नहीं होंगी, क्योंकि जैसे जब मैंने पहले भी कहीं काम किया है तो हर जगह ये चीज़ होती है, हर कोई आके बोलता है, अगर कोई पैसे लेता है हमसे तो वो आपको नेगेटिव भी बोलेगा कि अगर उसको कोई छोटी सी चीज़ की भी कमी लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर इतनी जल्दी नेगेटिविटी नहीं आती किसी चीज़ को लेके, तो मैं थोड़ा सा देख कर ही तो ही सोच के समझती हूँ उस चीज़ को। अगर वो आपके घर में से होते मतलब मे बी लाइक ऐसा कोई जैसे रिलेशन होता है, एल्डरली रिलेशन, तो आप उनको कौन सा ऐसा मतलब एज अ बिग पर्सन आप उनको कौन सी ऐसी चीज़ समझाते कि ये लाइफ में हमेशा ध्यान रखना? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एज अ हेड ऑफ द फैमिली होते हैं तो कुछ चीज़ें हम अपने तक रखते हैं और कुछ चीज़ें हम सबके बीच में बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम यहाँ सब एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको शायद हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर कुछ भी बोलना है, कभी भी बोलना है, तो वो आके पर्सनली उस चीज़ को मतलब पर्सनली बुला के वो चीज़ बोल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है जब हम सबके बीच में किसी को पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ा ही मेंबर का पॉइंट आउट करेगा तो कोई भी बाहर का आके उस चीज़ को बोल सकता है, तो वो चीज़ है।